नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हम शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले एक अच्छी खबर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक इतिहास रच दिया है। न्यूज 18 एमपीसीजी ने देश के सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। यूट्यूब पर सिंगल लाइव स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 के नाम दर्ज होता हुआ, क्योंकि एक साथ आप सोच नहीं सकते ये संख्या 4,21,000 लोगों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल को एक साथ लाइव देखा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, हम लगातार अपडेट आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और इस लाइव स्ट्रीमिंग का ये असर आप देखिए। एक नया रिकॉर्ड न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नाम। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था उस समय देश यूट्यूब पर देख रहा था न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। लाइव व्यूज में देश के सभी न्यूज चैनल्स को पछाड़ चुका है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4,20,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ यूट्यूब पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी है। ये बड़ी सफलता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नाम और बड़ी सफलता देश के नाम तो है ही। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से खुशी का माहौल और उसी खुशी में भागीदार बनते हुए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स भी लाइव स्ट्रीमिंग में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी है। व्यूअर्स का भरोसा एक बार फिर से हमने जीता है और निरंतर इस भरोसे को बरकरार रखने का वादा भी हम आपसे करते हैं। यूट्यूब पर ये व्यूज जाहिरा तौर पर ये बयां करते हैं कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के साथ न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी लगातार विश्वास बनाए हुए है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल को लेकर सहमति जाहिर की है। सहमति के बाद राज्यपाल को भेजी गई है ये जानकारी। 3 से 4 ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनके पास जो 3 विभाग थे उनमें से मोहन मरकाम को कुछ विभाग दिए जा सकते हैं। कई दूसरे मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना है। कुछ देर में फेरबदल की सूची सामने होगी। सहयोगी ममता हमें ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं अभी से? बिल्कुल, देखिए शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि राजभवन में जो है वो शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो सीएम हाउस पहुंचे थे और वहां पर बातचीत जो है वो हुई। स्कूल शिक्षा जो है वो रविंद्र चौबे को दिया जा सकता है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री बनाए जा सकते हैं। सहकारिता भी उन्हें दिया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनके जो विभाग हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग और ये कहा जा रहा है कि और भी कुछ जो बड़े विभाग हैं वो उन्हें दिए जा सकते हैं। ताम्रध्वज साहू को लेकर कहा जा रहा है क्योंकि रविंद्र चौबे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और ऐसे में उन्हें जो है वो उनको शिक्षा विभाग दिया जाएगा रविंद्र चौबे को, और उनका जो कृषि विभाग है ये कहा जा रहा है कि ताम्रध्वज साहू जो है उन्हें दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बदलाव जो है उस पर सहमति बन गई है। और मोहन मरकाम को लेकर भी जो लेटर है वो जो है वो राजभवन चला गया और बाकी के जो मंत्रियों से भी बातचीत हुई। काफी अगर हम बात करें तो करीबन 1 घंटा जो है वो वहां पर डिस्कशन हुआ है। मंत्री मोहम्मद अकबर वहां पर मौजूद थे, रविंद्र चौबे मौजूद थे और अगर हम बात करें तो अनिला भेड़िया वहां पर मौजूद थी। मोहन मरकाम भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि पहले ये बताया गया कि ये एक ताम्रध्वज साहू पहुंचे थे, सौजन्य भेंट है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर सीएम चूंकि राजभवन में ही प्रोग्राम हुआ था और वहां पर तो सबकी मुलाकात हो ही गई थी तो और सब आपस में सबने बधाई भी दी थी, तो उसके बाद ये जो बैठक है वो काफी इम्पोर्टेंट मानी जा रही थी। और हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लगातार फेरबदल जो है वो विभागों में भी जो है वो की जा सकती है। और चलिए अब इंतजार ममता ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का एक बयान सामने आया। मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट और उसे लेकर माथुर की तरफ से कहा गया है कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत फेरबदल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है।
बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। आगे बढ़ते इंदौर की बात करेंगे, जहां चड्डी बनियान गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर पीटा गया है। हाईलिंग सिटी में वारदात को अंजाम दिया है। कॉलोनी में घुसकर उत्पात मचाते हैं ये सभी बदमाश। 10 से 12 लोग मिलकर यहां पर तांडव लगातार मचा रहे हैं। आप देखिए कि चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच भी लगातार करी और पहले भी जांच का सिलसिला चला है। पुलिस की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई, लेकिन इसके बावजूद इतने बेखौफ हैं बदमाश कि सरेआम बंधक बनाकर पीटा गया सिक्योरिटी गार्ड को, और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश लगातार बढ़ती हुई। तो खौफ कायम रहे, यही एक मंशा बदमाशों के मन में, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं। ये भी तमाम सवाल खड़े करता हुआ जांच हालांकि शुरू हुई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन तमाम आरोपियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि इंदौर शहर की हम जब बात करते हैं तो बहुत सुरक्षित और सहज शहर इसे माना जाता है। लिविंग कंडीशंस काफी अच्छी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी जो कि दहशत फैलाने की मंशा से लगातार काम करते हैं। एक और ये वानगी ऐसी इंदौर शहर की चड्डी बनियान गैंग, जिसे लेकर पहले भी कई सारी सूचनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक अंकुश नहीं लगा पाई है गैंग पर। सहयोगी अरुण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये इंदौर के लोगों को सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि इंदौर में चड्डी बनियान जो गिरोह है वो पहुंच गया है और इस गैंग का आतंक भी दिखाई दिया है कि एक सुरक्षा गार्ड को, तो धार रोड पे एक प्रेरणा सदन है और हाईलिंक सिटी भी वहीं पे है, वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर उसको पीटा गया है। और सीसीटीवी फुटेज में 10 से 12 चड्डी बनियान गिरोह के सदस्य कॉलोनियों में घुसकर उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर हालांकि पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है और चंदन नगर जो थाना पुलिस है वो इनकी तलाश में लगी हुई है। हालांकि अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में इनके इरादे साफ दिख रहे हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में भी चड्डी बनियान गिरोह सक्रिय हुआ था और अब ये इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी वहाँ पर पहुंच गया है और सीसीटीवी फुटेज में इनके गिरोह के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और पुलिस को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और रात में गश्त बढ़ाने की भी जरूरत है, जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि ये कभी भी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते श्योपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। कूनो में एक और चीते की मौत हो गई। दुखद खबर सामने आती हुई सूरज नाम के चीते की जान जा चुकी है। मरने का कारण अज्ञात है। कैसे ये सब हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वन अमले में एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति। हड़कंप हर बार मचता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं। अब तक 3 शावकों समेत 8 चीतों की मौत हो चुकी है और अब लगातार ये जो विषय है चिंता का सबब बना हुआ वन अमले के लिए भी। पहले किडनी इन्फेक्शन की जानकारियां सामने आती रही, उस वजह से मौत होना सामने आया। फिर आपसी संघर्ष को लेकर वन अमला कहता रहा। अब सूरज नाम के चीते की मौत कैसे हो गई, ये वन अमले को खबर ही नहीं। तो श्योपुर से एक और दुखद सूचना। हालांकि तर्क दिया जाता है कि सर्वाइवल रेट चीतों का काफी कम होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न ये भी उठते हैं कि क्या प्रबंधन की तरफ से ही कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते हैं, क्या निगरानी उनकी ठीक तरह से नहीं हो रही है। मरने का कारण अज्ञात है। एक और दुखद सूचना, सूरज नाम के चीते की मौत हो चुकी है। श्योपुर से फिलहाल ये बड़ी जानकारी। बीते कुछ दिनों पहले ही 7वें चीते की मौत के बारे में जानकारी सामने आई थी और अब 8वें चीते की मौत से हड़कंप की स्थिति थी। कई सारे बैठकें हो चुकी हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जा चुका है, निगरानी में है, फिर भी चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। कई सारे गंभीर सवाल इससे जुड़े हुए। चीता प्रोजेक्ट जो कि जोरों शोरों से शुरू हुआ, कोशिश भारत की तरफ से लगातार की जा रही है संरक्षण के लिए भी, लेकिन इसके बावजूद कोई खास परिणाम निकलकर सामने आते दिखते नहीं। वन अमले में भी हड़कंप की स्थिति। अब बहुत जरूरी कि चिंतन हो इस पूरे मामले को लेकर।
अब तक 8 चीतों की मौत हो जाना गंभीर विषय, उसे लेकर वन अमले में भी अब हड़कंप की स्थिति। श्योपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मरने का कारण अज्ञात है। 8वें चीते की जान जा चुकी है। वन अमले में एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति, जो कि हो सकता है कुछ दिनों बाद शांत हो जाए। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ बताया गया है अभी तक? बिल्कुल अवांतिका, सूरज नाम के चीते की मौत शुक्रवार को हुई है। ये अब तक की 8वीं मौत है कूनो नेशनल पार्क में। इससे पहले 3 शावकों सहित 7 चीतों की मौत हुई थी। अब ये 8वीं मौत है और इसे लेकर के निश्चित तौर पर कूनो वनमंडल के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर, वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चीतों को यहाँ पर लाया गया था ताकि यहाँ पर चीते ग्रोथ करें, इनकी संख्या बढ़े, परिवार बढ़े, लेकिन देखा जा रहा है कि संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। 4 महीने में अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि कूनों के अंदर कहीं ना कोई ऐसी अव्यवस्था, ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से ये मौतें लगातार देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो चीते लाए गए थे उन्हें अलग अलग जगह पर शिफ्ट करना, तो पास में कैसे पहुंचे, इनका टकराव कैसे होता है, अगर बीमार होते हैं तो उपचार के लिए वहाँ बेहतर अस्पताल है। तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं चिंतन का विषय है दीपक, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो कूनो में 8 चीतों की मौत हो जाना चिंता का विषय है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कूनो में लगातार चीतों की मौत हो क्यों रही है। एक के बाद एक 8 चीतों की मौत कूनो में हो गई। अगर चीते घायल होते हैं, बीमार होते हैं, उनके उपचार के लिए कूनो में तमाम सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसके बाद भी चीते वहां पर दम क्यों तोड़ रहे हैं, सवाल अब यहीं उठ रहा है। और जब सवाल अधिकारियों से पूछा जाता है तो अधिकारी कुछ भी नहीं कहते, मौन बैठे रहते हैं। नेशनल पार्क में चीतों की मौत होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते रोज जिस नर चीते तेजस की मौत कूनो नेशनल पार्क में हुई थी, उसका आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यह अब तक 7वें चीते की मौत कूनो नेशनल पार्क में हुई है। इससे पहले 3 शावकों सहित 4 चीते, यानी कुल 7 चीते अब तक मौत के गाल में समा चुके हैं। हर चीते की मौत की वजह अलग अलग है, कोई बीमारी से तो कोई घायल होकर के अपनी जान गंवा चुका है। अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर अच्छे उपचार से लेकर के रखरखाव और सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की निगरानी चीतों पर रखी जाती है। इसके बावजूद हर बार देरी से क्यों पता लगता है कि चीता घायल है या बीमार है, और उसे हर बार जब भी इलाज की बात आती है तो उपचार के दौरान चीतों को बचा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जबकि चीतों को बचाने के लिए, उनके उपचार के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, फिर वो फेल क्यों है। दीपक डंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर, प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। करीब 1000 कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाएगा। सीएम ने सभी बिजली कंपनियों और ठेकेदारों को निर्देश इसके लिए दे दिए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने के सीधे निर्देश। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। कहा कि आज से ही आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस लिया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सभी की सेवा बहाल होगी। पुरानी सेवा शर्तों के तहत ही एक बार फिर से आउटसोर्स कर्मचारी काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सरकार सभी वर्गों को खुश करने, सभी वर्गों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। और यही वजह है कि प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये ऐलान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र के समान अब प्रदेश के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पुल पुलिया डूब चुके हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आगर मालवा की बात करें तो यहाँ पर
लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, जबकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शाहजहांपुर में भी ऐसे ही हालात। बाहर तो एक ट्राली चोरी भी किया, कोई ट्राली आई है। 25 सेकंड में खबर।